रोज मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने शागिर्दों को साथ लेकर एक खेत में पहुंचे। यहाँ उनके पढ़ाने और इल्म सिखाने का अंदाज निराला था। वो जिंदा मिसालों के जरिए अपने शागिर्दों को बड़ी से बड़ी बात आसानी से समझा दिया करते थे। इसलिए आज भी वो अपने शागिर्दों को लेकर एक खेत में आए थे। उस खेत में शागिर्द सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा सबक है जो हम मदरसे में हासिल नहीं कर सकते थे और जिसे हासिल करने के लिए हमें इतनी दूर इस खेत में आना पड़ा है। लेकिन खेत में पहुंचकर जो सब उन्होंने हासिल किया उसने तमाम शागिर्दों को हैरान कर दिया। वो सब गलत थे और उनका उस्ताद दुरुस्त था। उस खेत में एक किसान था जो बिल्कुल एक पागल आदमी की तरह जमीन खोदने में मशगूल था। दरअसल वो अपने खेत के लिए एक कुआं खोदना चाहता था, मगर जब थोड़ी खुदाई तक जमीन खोदकर पानी न निकला तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खोदने में लग जाता। और इस तरह उस किसान ने 8 जगहों से ज्यादा खुदाई की, मगर हासिल से कुछ भी न हुआ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपने शागिर्दों से पूछा, क्या तुम मुझे समझ सकते हो? थोड़े वक्त के बाद अपने शागिर्दों की जानिब देखते हुए बोले, अगर कोई आदमी अपनी ताकत, वक्त और मेहनत सिर्फ एक ही कुआं खोदने में लगा देता तो आज इसी जमीन से पानी हासिल कर चुका होता। एक ही जगह अगर किसान जमीन खोदता रहता तो आखिरकार पानी जरूर हासिल हो जाता, लेकिन उसने इस कदर मेहनत की और हासिल कुछ भी न हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक ही कुआं खोदने में उसने अपनी मेहनत सरफ कर दी। फिर वो अपने शागिर्दों की जानिब पलटे और कहा, क्या तुम भी उस किसान की तरह हो जो कभी एक रास्ते पर, कभी दूसरे रास्ते पर, कभी एक की मानोगे, कभी दूसरे की, कभी किसी की बात सुनोगे, कभी किसी की। इस तरह शायद तुम बहुत इल्म तो हासिल कर लोगे, मगर वो सारा इल्म बेकार होगा, क्योंकि वो इल्म ना तो तुम्हारी सोच बनाने का जरिया होगा और ना ही तुम्हें बसीरत देने पाएगा।